अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता दी अहम खबरों के तबसरे और तजिया के प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम्स नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सजाद खोकर तुहारी खिदमत हाजिर है। इन प्रोग्राम आप पिछले हफ्ते की अहम खबरों के तबसरे और तजिए तुहाडे वास्ते पेश करने हैं। ये तबसरे और तजिए करने वास्ते साडे नाल मौजूद होंगे डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी तशरीफ गिना है। आज काफ़ी माशाल्लाह समाट लगते पे वे, लगता है कि वाक शौक और एक्सरसाइज दे जोर है ना जी। शुक्रिया। असल हुण तो गर्मी कहना आई, गर्मी आ गई है तो साढ़े इत्थे जी गर्मी होंगी है 8 महीने की, वो वैसे ही बंद को समार्ट कर दी। बिल्कुल जी। शौकत शौक साहब जनाब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हसब मामूल तशरीफ घेना है, हाथ हरदा है तो देख के खुशी थी है। बहुत शुक्रिया जी। वो नाजरीन पिछले हफ्ते की अहम खबरें और हालिया जी खबर चल रही पे अहम इशूज़ जोड़े हैं उन्हें एक तो सरकारी तनसीबात ते हमले शरपसंदा के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, पकड़ धक्कड़ जारी है। और क्या सूरत हाल है, क्या पोजीशन है, क्या हालात हैं, सियासी जमातों के क्या मौकफ हैं, इहदे उत्ते ई हवाले नाल भी आप गाल मुहार करेसूँ। पाक ईरान तजारती राहदारियां का आगाज़ थी गया है, एक अच्छी खबर है। इनके उत्ते क्या पेशरफ थी पी है और इनका क्या फ़ायदा थी सी पाकिस्तानी आवाम को, इनके उत्ते गाल मुहार करेसूँ। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट टू हेल्प पुलिस तक जिहड़ा खास तौर पर एक नवा स्कैंडल आया कि पहले जनाब खान साहब आदन जी कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने सटी है और हुण आदन जी के नहीं, मेरी हुकूमत अंदरों ही डटी है लेकिन अमरीका जिहड़ा है वो हुण हेल्प करे। एक आडियो लीक थी गई और खौफनाक आडियो है, इहदे उत्ते भी आज आप गाल मुहार करेसूँ। आडियो लीक्स ते कमीशन का क्याम भी अमल आंदा पे, इहदे उत्ते क्या थी सी और क्या आडियो लीक्स जिहड़े उन्होंने उन्होंने मद्देनज़र रखेंदे होया कोई कानूनी कार्रवाई की वही सकसी, कोई सज़ा कहीं मुतलका शख्स को लीती वही सकसी, इनके उत्ते गाल मुहार करेसूँ आप। और प्रोग्राम के 6 कड़े मकबूजा कश्मीर G20 इजलास से है और इजलास चीन, तुर्की, सऊदीया, मिस्र ने वजन तो गुरेज कर दिता है। होर भी कई मुल्क हैं जिन्होंने इजलास वजन तो गुरेज किया है। यह एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के मौकफ वास्ते, पाकिस्तानियों वास्ते। तो गल मुहार का आगाज़ करें डॉक्टर साहब, सरकारी तनसीबात ते हमले शरपसंदा के खिलाफ जी कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्या तो लगता है इन कुछ कणक के नाल घुण भी पिसदा पी है या एग्जैक्ट टारगेट के उत्ते पुलिस बंदियां को गिरफ्तार करेंदी पई है? जी बहुत शुक्रिया। पूरे मुल्क कार्रवाइयाँ थींदे पेन और बड़ी तादाद लोग पकड़े गए और उन्होंने पकड़ के थाने तो बाद जेलें मुंतकिल किया गया, डिटेन किया है और ये ऑपरेशन हाली भी जारी है। मुख्तलिफ जगह तो जो बंदा आइडेंटिफाई थी पे जोड़े मकामात तो उनके खिलाफ जोड़ा है वो कार्रवाई की वी पई है, गिरफ्तार करके कानून के कटारे गिनाया वेंदा पे। ये एक पहलू जोड़ा इन टाइम तनकीद की ज़्यादा छे पिया वो ये है कि इन्होंने मुकदमात कितना चलाए वजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। और एक पासे मौकफ है कि फौजी अदालत इन्हों को ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत और दूजे पासे मौकफ है कि सिविल अदालत मौजूद हैं पे उथे ही इन्हों का ट्रायल किया वजे और इन्हों को सज़ा दी वजे। मेरा ख्याल है कि काफ़ी सेंसिटिव मैटर है, इन उत्ते जोड़ा है सारी सियासी जमातों को भी रिव्यू कर गिरना चाहिए सोच समझ के। देखो मकसद तो यह है कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना थी वन जी। मकसद ये है कि ऐसे लोग जोड़े इन शरपसंदी मुलविस सन पे उन्होंने दसा वजे कि उन्होंने दायरा क्या है। वो हैं तो पाकिस्तानी शहरी ना जी, बिल्कुल ठीक है, कई बै मुल्क के शहरी नहीं हैं, लेकिन अगर वो भटक गए अपनी राह तो भटक गए या उन्होंने भटकाया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि खुद भटके या उन्होंने भटकाया गया। तो ये बड़ा जरूरी है कि जो भटकावन वाले हैं अगर वो बाई डिज़ाइन है सारा कुछ करेंगे प्यान, एक प्लैनिंग के तहत सारा कुछ करेंगे प्यान तो उन्होंने सज़ा मिलना ज़्यादा जरूरी है। मॉब अमूमन ये होंगे कि ये बलवे हैं बुनियादी तौर पर जितना भी हैं बलवे ये होंगे कि तुसा भी अगर नालों लंघते पे हो तो तुसा भी सारी जी सूरत हाल है कैफियत का शिकार थी वैसो, बिल्कुल ठीक है ना जी। अच्छा बाज़ात ये भी थी कि उतों गुजरन वाला भी पकड़ा वेंदे, बाज़ात ये भी थी कि जी कई घर छापा पै तो कोई मेहमान आया मिलने वाला है वो भी आ गए। हुण एक केस साकू पता लगे कि जी वो तो प्लंबर काम करना आया ही तो वह भी नाल जड़ा ना डगी गए। तो ऐसे भी वाक़यात हैं पे इन वास्ते
एक गल यह कि बड़ा जरूरी है कि इन्होंने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की वजे जोड़े शरपसंदी मुलविस हैं। इन उत्ते कोई भी सियासी जमात इनकार नहीं करनी पई, सब की ये राय है कि ऐसा किया वजे। लेकिन पिछू ये डिठा वजे कि इंदे जड़ा है इंदे तहरीक पैदा करने वाले कौन लोग हैं, उन्होंने भी जड़ा है जरूर सज़ा मिलनी चाहिए। दूजा ये है कि साकू एक आर्बिट अपना तय करना चाहिए। असा एक क्लेम करें असा जमहूरी मुल्क है और असें याद है कि साढ़े को इलैक्शन नहीं थींदे पे, अगर इलैक्शन तवातर नाल थीवन तो साढ़े अंदर जमहूरीत आवे सी, असा जमहूरीत की जी नॉर्म्स हैं पे अकदार हैं उस सिख वेसूँ और साढ़े अंदर तहजीब आवे सी। हुण तो बाज़ाब्ता इलैक्शन थींदे पैन, बाकायदगी नाल इलैक्शन थींदे पैन, असैम्बली भी कंटिन्यू करनी पई है, लेकिन साढ़े अंदर जी तब्दीली आनी चाहिए है वो नज़र नहीं आती पई और ये अफसोसनाक पहलू है। इत्था जी जिन्होंने लोगों को डिटेन किया गया है उन्होंने जड़ा है सारिया को हिको ही अंदाज नाल देखने की बजाय केस टू केस जड़ा है जरा डिठा होना चाहिए कि अगर कितें कहीं दी कम शिरकत है पई तो अगर वो छोड़ दिता वजे तो कोई हर्ज नहीं, कहीं दी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो हिको ही नज़र नाल देखना वो मुनासिब नहीं है। ये वाक़यात इंदे कोई शक नहीं कि ये जिहड़े जितने वाक़यात हैं उनके नाल साडा अपना जिहड़ा चेहरा है वो बड़ा ख़राब थे। असा अपने मुल्क को ख़राब किए, अपनी तनसीबात को साड़े, अपने फौजी तनसीबात को साड़े, अपनी फौजी इंस्टालेशन से हमला किए, उन्होंने साड़ा अपना जो तशखुस है जो तासुर है वो ख़राब है, उनको ठीक करने। और अगर इन्होंने चो भी मेरी तो ये राय है, बाकी तो देखो जी इक़्तिदार जोड़े लोग उन्होंने फैसला करने कि ये जोड़े लोग रिटेन हैं पे, अगर ये बाज़ाब्ता माफ़ीनामा जमा करावन और आइंदा इन्हों को जिमें असा देखते हैं कि लोगों को सज़ा दे दी वेंदी है उन्होंने उत्ते चेक रखा वेंदे, अगर इन्हों को भी माफ़ीनामा इन्हों को घिन के और इन्हों को चेक रखा वजे, आइंदा इन्हों की जी सरगर्मियाँ उन्होंने उत्ते नज़र रखी वजे, क्योंकि कानून जितने भी होने उन्हें सारियां दा कवानीन दा मकसद दूत रहे बड़े कड़े डिसीजन था। पंजाब पुलिस ने खुद ही ऐलान कर दिता कि जनाब ये जो लोग मुलविस हैं इन्हों के सर्टिफिकेट जोड़े हैं पुलिस वेरीफिकेशन जोड़े नौकरी वाली जी वेरीफिकेशन होंगी है वो उन्हें लिख दिता वे सी इन्हों को कितना नौकरी ना मिल सी। ये एक वड्डी सज़ा है, एक वड्डी सज़ा है अगर इहदे अमल दरामद। मेरे ख्याल है कि ये भी मुनासिब नहीं है। देखो ये मरले तो सारी साकू सूरत हाल सामने रखनी चाहिए। पनिशमेंट तो इतनी हीनियस है कि भाई देखो एक आदमी को अगर तुसा कई जगह वास्ते कई नौकरी करने के काबिल करा छुड़े सो तो वो माशरे वास्ते बोझ बनवे सी, बोझ बनवे सी और उल्टा वो नुकसानदेह साबित है। असे जितने कवानीन हैं, जेल हैं, अदालत हैं, इन्होंने सारे का मकसद दुनिया भर ये होंगे, इन कानून के पिछू रूह ही ये है कि उन्होंने को दोबारा जड़ा है एक शहरी जड़ा है कारामद शहरी बनाया वजे मुराद है। शौकत शौक साहब तुहाडी क्या राय है किस बारे यो कि ई वेले जी एसोसिएशन जी कार्रवाइयां होंदियां पे गिरफ्तारियां होंदियां पे इन्हों को आर्मी एक्ट के तहत सज़ा दी वे सी या जरा सिविल गवर्नमेंट का कानून है उनके मुताबिक सज़ा दी सी, इंदा असरात क्या मुरतब थी सन आने वाले वेले ते? असरात सजाद साहब अगर तुम पाकिस्तान की तारीख चाहो या दुनिया की तारीख चाहो, दुनिया के जितने ममालिक हैं ना जिन्होंने इस किस्म के मसाइल रहन तो उत्थां भी तुहारे सामने मिसालां सारियां पाकिस्तान दे विच भी है कि 69 वल 77 वल उन तो बाद सारा जड़ा ना वो कोई सारे वास्ते अच्छा साइन नहीं रहा और ना ही सानू कोई ठंडी हवा आई है, बल्कि उहदे नाल मजीद खराबी हुई है। और खराबी क्या हुई है? सियासी तो हुई है, बिल्कुल तो कोई शक शुबा कोई नहीं। सारी जी है ना मुआशी हालत बड़ी खराब हुई है, मुआशी हालत दे नाल बहुत सारिया चीज़ां सारियां पिछू चलियां गई और ये दुरुस्त है कि जोड़े पोलीटिकल बीइंग्स हैं, पोलीटिकल लीडर्स जिन्होंने ये अशराफिया मैं इन्होंने आदा होना बिल्कुल अशराफिया जी सियासी अशराफी है ये लोगों की जहन साजी करेंदी है। अच्छा हुण बड़ा आसान हो गई है, पहले मुश्किल आई थोड़ा, पहले तहरीर के उत्ते आंदा वो मैं को याद है कि ज़ियाउल हक के दौर के जिन्होंने माशाअल्लाह तो बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनां के खिलाफ जड़ाई तो वल लिख के ते प्रिंट करके तो चीज़ां वंडेंदे हैं अपना मैसेज जड़ा होंदा बिल्कुल ज़ाहिर है उन वेले टैलीफोनिक भी इतना कहने टेलीफोन भी ज़्यादा कहना ही होंदा, लैंडलाइन वाला भी कहते मोबाइल की तो खैर सूरत हाल ही कहना है। तो हुण तो ये मशीन ऐसी हथ दे विच है कि सैकेंड्स पूरी दुनिया के जड़ा ना तुहाडा मैसेज फैल होंदा। अगर तुम ग्रुप बना लो तो उन्हें सारा जो होया इतना और छी नहीं इन्होंने जो इंटरनेट बंद रखा है वो भी उनकी बुनियादी रीज़न ये होई। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट ये जहन साजी जी है ना ये हुई है और इस जहन साजी नूं सैट असाइड करने वास्ते या बंद बनने वास्ते या उनका प्रोपेगेंडा नूं नेगेटिव करने वास्ते हुकूमत ने मस्बत कोई कदम नहीं उठाया। जी ये हुकूमत है या
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਦਨ ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੇਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਮਲਿਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਨ ਕਿ 4 ਸਤੂਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਸਤੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਵੇਂ ਦਿੰਗੀ ਬਣ ਗਏ ਚੌਥਾ ਸਤੂਨ ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਸਤੂਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤੂਨ 3 ਹੀ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬਟ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬੱਧਾ ਔਰ ਅਸਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਾਂ ਲਕੀਰ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਊਚਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਭਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਔਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਔਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕ ਈਰਾਨ ਤਜਾਰਤੀ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ क्या फायदा थी सी पाकिस्तान ते पाकिस्तानी आवाम को? देखो जी, बहुत खुश आइंदे, खास तौर पे असां हमेशा जिक्र करते रहने कि अगर तरक्की करनी है तो पूरे खिते को तरक्की करनी पौंदी है। बिल्कुल खिता अगू वधे तो सारे ममालिक अगू वधन। पाकिस्तान का इस टाइम सब तो बड़ा मसला भी ये है कि पाकिस्तान के अगू ना वधन की एक वजह वो हमसायां नाल तजारत का जिहड़ा है महदूद होना है। असां ऐसे खिते वाक़े हैं कि जिथा तकरीबन दुनिया की 42-45% आबादी मौजूद है। पई तसवर करो कि एक पासे 1.5 अरब आबादी का मुल्क भारत मौजूद है, एक पासे 1.5 अरब आबादी का मुल्क चाइना मौजूद है, ठीक है ना जी। तो देखो कि दुनिया की 3 अरब आबादी तो इत्थे ही पई है, थी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक पासे अफगानिस्तान है पिया, एक पासे ईरान है पिया, वल नाल साढ़े अगर साउथ ईस्ट एशिया को देगी नो वो सारे मुमालिक इन पे दुनिया की सारी तजारत ही बोरा अरब तो थी है और असां जिहड़ा है मुश्किल माशी हालात का शिकार है। अगर ये जोग्राफिकल लोकेशन कहीं भी मैं मुल्क की हो तो शायद वो किथे ही अगू निकल वजे सारी सूरत हाल को फायदा छींदे, लेकिन असां नहीं कर सकते पे और उनकी वजह इहो है कि असां साड़ी जिहड़ी खिते विच तजारत है वो बड़ी महदूद है पई। अज भी असां देखो ना जी, साड़ा अंब जिहड़ा है वो जापान वेंदा पे, अमरीका भेजेंदे खुड़ते हैं, साढ़े इर्द गिर्द जिहड़ा है वो एक्सपोर्ट बड़ी महदूद है पई, इको वधाउण की जरूरत है और इहो ही कोशिश की गई है कि पाक ईरान जिहड़ा है तजारती राहदारी को खोला वने। पाकिस्तान की लीडरशिप और ईरान की लीडरशिप की सरहद के उत्ते सरहद की मुलाकात थी है और उन मुलाकात जिहड़ा है वो चीज़ां तय थैन अगू वधण का फैसला किया गया। असां देखो ना, असां गवादर बणेंदे पे उन्होंने को चाबहार मौजूद है पिया, जो डूहा पोर्ट्स को जिहड़ा है दुनिया को तजारत थी होनी है। बिल्कुल साढ़े को जिहड़ा सी पैक बने इंदा तो बेहतरीन हल तो यह है कि इनकी कनैक्टिविटी पूरे खिते वास्ते हो गया, ठीक है, जिंदे ताकीर थी पी है, ये पूरे खिते वास्ते कनैक्टिविटी हो गया। असा अपने आप को महदूद करेंदे 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 इत्थे तक आ गए कि साढ़े हुण मुल्क कितें कोई फॉरनर नज़र नहीं आता। असा चाहते हैं कि फॉरन इन्वेस्टमेंट आए। फॉरन इन्वेस्टमेंट किवें आसी जब तुसां अपनी सरहदां बहर दे शहरियां वास्ते खुले सो, वो आसन इत्था फिरसन टुरसन सियाहत आसन, खेडां में शरीक थी सन, आहिस्ता आहिस्ता वो देखसन कि जी कारोबारी सरगर्मियां भी इत्था थी सकदन। तो पाकिस्तान तो ईरान का जिहड़ा है एक तवील बॉर्डर 500 किलोमीटर का बॉर्डर जिहड़ा है मिलदे और उतो ऑलरेडी काफ़ी सारी स्मगलिंग थी पई है, साड़ी तेल की स्मगलिंग सारा बॉर्डर ते ईरानी तेल विकदे। वल साकू ईरान साढ़ा जिहड़ा अपना बॉर्डर है ईरान नाल मिलदा है, साकू बिजली भी उतो सस्ती मिल सकती है और अस गिंदे भी पे और बाकी सारी तजारत बड़ी मुवाकिन। रोड टू मक्का ये भी एक बड़ा शानदार और बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है और इहदे विच भी ईरान जिहड़ा है वो बड़ी फराखदिली का मुजाहरा करेंदा भी है। इहदे क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। हुण ईरान जिहड़ा है इंदा सऊदी अरेबिया नाल माशाअल्लाह सुलह हो गई है, क्योंकि काफ़ी अरसे तो ईरान इराक वॉर तो पहले का इन्हां दा कॉन्फ्लिक्ट जिहड़ा आई वो हाई तो मतलब वो जिहड़ा हुंदा ना रिलीजियस है कि उनका जिहड़ा एक सैक्रेटेरियन बेसिस दे उत्ते और वो भी बहुत सारियां शैवां, लेकिन बहरहाल हुण जिहड़ा एंड ये है कि उन्हां दी आपस विच गुफ्तगू शनीद हुई है और हुण वो आपस दे तिजारत भी करन नूं तैयार हैं, बल्कि शुरू भी कर दी है। उहदे चाइना ने मेजर रोल प्ले किया है और
ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੱਲ ਆਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਵੰਡ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਕਸ਼ਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀਆਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ईरान ਦੀ ਦੇਖੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਵੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਲ ईरान ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਡ ਟੂ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਕਾਫਲੇ ਵੈਸੇ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਨ। ਰੋਡ ਟੂ ਮੱਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟੂ ਮੱਕਾ, ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਇਥਾਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਜਾਜੇ ਕਰਾਮ ਮੈਨੇ ਹਨ ਉੱਥਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੇ ਥੀਂਦਾ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇਥੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਨੇ ਹਨ ਉੱਥਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵੱਲ ਤਵੀਲ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਵੀਲ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਥੱਕ ਵੇਨੇ ਹਨ, 7-8 ਘੰਟੇ ਉੱਥਾ ਖੜੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਥਾ ਸੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੁਕੰਮਲ ਥੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥਾ ਜੱਦਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਵਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਵਨ ਔਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚਲੇ ਵਜਨ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਮਾਨ ਔਰ UAE ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਭਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ, ਲਾਈਕ ਯੂਰਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੂਏ ਸੋਹਣੀ ਛੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਤਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਹਿਣੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੈ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਮਲਕਾ 5-6 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਈ ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਲਈ थी। बिल्कुल बुखारी साहब, इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट बड़ा पॉपुलर होया उन्हों का ये स्लोगन और हुण वो पहुंचन हेल्प प्लीज। देखो इमरान खान साहब को ये एहसास थी कि अमरीका के बगैर गुजारा कोई नहीं। अच्छा, ये लेकिन असां तां अमरीका दे बगैर हुण करना चाहते, लेकिन साडे प्लान तां कुछ इस तरह दे लगदे पैन, आसार नजर आंदे। अच्छा, असा ई लेकिन होई डॉक्टर साहब देर है ई ख्वाहिश होते ना एकदम अमल दरामद नहीं कर सकते, नहीं थी सकता जी। देखो रियलिस्टिक होना चाहिए, सबको हकीकत पसंदाना सोच अडॉप्ट करनी चाहिए। और माजी भी ऐसा देखते रह गए कि ऐसा डिठे कि साढ़े बहुत सारी पॉलिसियां होते अमरीका के असरात रह गए। बिल्कुल पाकिस्तान ने बढ़न तू ही देगी नो कि असां रूस का दौरा मुसरत करके अमरीका के दौरे पर गए। अमरीका ने हमेशा साड़ी इमदाद की है, जो वेले मुश्किल वक्त आए उन्हें सपोर्ट की है। अज भी साड़ी एक्सपोर्ट का बड़ा बड़ा हिस्सा जोड़ा है अमरीका नाल जोड़ा है वो जुड़ा है। और अगर साकू कितनी आलमी मालियाती इदारियां भी जरूरत पौंदी है तो अमरीका सपोर्ट करेंगे। साड़ी जिहड़ी जंगी साजो समान है उनका बड़ा बड़ा हिस्सा जोड़ा है अमरीकी इक्विपमेंट से, ठीक है। असा को उन्होंने ओवरहालिंग भी चाहिए होंगी है, उन्होंने चीज़ों को असा सैट भी रखना होंगे, उनके वास्ते भी पुरजे चाहिए उन्हें। तो असा अमरीका की जी हैसीयत है, अमरीका की पाकिस्तान के नाल जी रिलेशनशिप है उनके तो इनकार नहीं कर सकते। अस चाहते हैं कि अं ब्लाक तो निकल के असा मतलब अपने कोई नवे रस्ते तलाश करूँ, लेकिन उनके बावजूद भी अमरीका की हैसीयत और अहमियत तो पूरी दुनिया इनकार नहीं कर सकती। असा किवें इनकार कर सकते, असा उनके इतिहादी रहे इन सारे अरसे जितना अरसा असा गुजारे अमरीका के इतिहादी रहे। गो दुनिया हुण शिफ्ट ही नहीं पई है। असल पहले ये हुंदा ही कि ये इतिहाद का जिहड़ा बेस हुंदा ही वो हुंदा ही फौजी, ये इतिहाद फौजी इतिहाद होंदे हन। असां भी ईवन सीटो सेंटो शरीक थे या बाद दे नॉन नेटो एलाई बने जितने भी इतिहाद थे वो इतिहाद फौजी इतिहाद है। बिल्कुल असां उन्हें शरीक थींदे रह गए क्योंकि दुनिया जिहड़ा है सेकंड वर्ल्ड वार तो बाद सिनेरियो इहो है कि जिहड़े असां फौजी इतिहाद बनने हन ते वो फौजी ताकत है ही अमरीका उहदे नाल शरीक है। हुण जिहड़ा है दुनिया का मंजरनामा बदलदा पिया।
ਹੁਣ ਮਾਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਦ ਥੀਂਦੇ ਪੈਣ, ਮਈਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਦ ਥੀਂਦੇ ਪੈਣ, ਔਰ ਮਈਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ॿिए ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪੈਣ। ਸਾਕੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰੀਬੀ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਬੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਕੂ ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਅੱਗੂ ਵਧਣੇ। ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਸਾਕੂ ਰੂਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਕੂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਐਸਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਗਿਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਦਮ ਗਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈਏ ਤਾਂ ਗਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਨਾਸਬ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਦਾਲੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਖਾਵਣ ਦਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਗੰਦਮ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ। ਸਾਕੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਜਿਤਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਕੂ ਨਾ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਕੂ ਮਾਸ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਸਾਕੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹਤੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਕੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ को एहसास है कि मैं ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ को ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬੈਬੋ ਗੇਟ ਸਕੈਂਡਲ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ को नहीं आखनी चाहिए। वज़ीर आज़म होंदे हुए भी इमरान खान साहब फॉरेन पॉलिसी को जलसे नहीं खड़ो के डिस्कस करें। जी हाँ, जब सो जलसे नहीं खड़ो के बगैर लिखी हुई तकरीर पेश, हालांकि शाह साहब उन्हां को रिक्वेस्ट करेंदे हैं कि ये गल पब्लिक एक लफ्ज जड़ा है कूड़ है, ये कूड़ है नहीं वो फॉरेन मिनिस्टर गुजारिश है कि फॉरेन पॉलिसी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕहीं ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਕਲੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀਕਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਔਰ ਵੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਰ ਕਰੇ, ਖੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਬੈ ਮੁਮਾਲਿਕ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਜੈਨਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਮਲਿਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਸਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਉੱਡੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ को ਆਮ ਲੋਕਾਂ को ਓਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਸੋ ਕਿ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇ ਸੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਫ ਯੂ ਅਲਾਓ ਮੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 48% 49% ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਰੈਵਨਿਊ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਡ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ को ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਓ ਇਹਨਾਂ को ਬਚਾਓ। ਸਰ ਇਹ 48% ਲੋਕ ਆਈ ਕੈਨ ਬੈਟ ਇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ को जितना जुल्म करेंगे ਆਪਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪਊਸੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਨਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 48% ਉਹ ਰਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮੁਹਤਾਜ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 98% ਦੱਸੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ 3% ਡੰਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ 95% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मैं बुखारी साहब थोड़े वाले पास आसा आडियो लीक्स ते कमीशन दा क्याम, लेकिन उस तो पहले असल कैसर साहब ने भी हुण तां आख दिता कि जिहड़ा साइफर आई वो साडा अपना बनाया होया है, असां आप कुछ लोगों ने बना के उनको आम किया, पब्लिक किया, और खान साहब ने आख्या इंदे उत्ते पॉलिटिक्स करो, वो गल और वल आडियो लीक्स ते जिहड़ा कमीशन दा क्याम है इको किवें दे पे? एक पहला मौका नहीं है कि ये ऑडियो लीक सामने आए। एक तो खुद जिक्र कर देते, ये कोई पहले भी आपको याद उसी जेड़े वेले मामला जस्टिस कयूम वाला खराब थी ही दौरे सी तो जहांगीर तरीन अपना शौकत तरीन साहब ने जी आखा कि जी अगर मुल्क की 8 नाल 8 बजदी है तो कोई हर्ज नहीं है, असा अपने पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करने। हाँ, क्या पर सियासी मकासद दे सो वास्ते मुल्क, हाँ मुल्क दी खैर है, कोई गल नहीं। अच्छा, ये इको पीटीआई ने बाय डिजाइन इको यूज कीते। तो देखो माजी खान साहब ना पॉलिटिशियन नहीं है बुनियादी तौर पर, बिल्कुल ना उन्होंने हाल ही नहीं सीखे कि सियासत को जो है भाई सियासत सिर्फ तहस नहस करने का ना नहीं है। तो आपको याद हो सी जेडे वेले ओपोजिशन करेंदे पैन उन्हें जलसे खड़ो के आदे कि जी बिलों को भाल आ दो, टैक्स देना बंद कर दो, यूटिलिटी बिल की अदायगी बंद कर दो। जी मतलब इतना नारकी पैदा करने की कोशिश करते पे हो, जी कौम को तुम खुद आहिस्ता आहिस्ता उन पास घिन वेसो, बल तुम जो खुद इकतदार है किवें तवक्को करे सो कि भी वो तो भी ओन करन। ठीक है ना जी, तुसन ते कोई आगे नहीं क्या टीम जेडी टीम तो उन्होंने नाल आई, वो तो पुराने सियासतदान पुराने खिलाड़ी उन्होंने नहीं खान साहब को कोई गाइडलाइन दी थी। बहुत सारी जगह ते मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कोट किया कि जी मैं ये नहीं चाहता लेकिन खान साहब की वजह को मजबूर है। खान साहब अपनी उत्थे वन मैन शो ही है, उन्हां दी जिहड़ी पॉलिसी है जो उन्हां दे ज़हन च आंदे वो कुछ इंप्लीमेंट थींदे। हुण सर देखो ना ये असैम्बलियां टुटण दी गाइडलाइन मिलदी है, कोई एक गाइडलाइन मिलदी है, इजाफा कर रहे हो हर सियासी जमात च वन में नहीं बल्कि खान साहब को ये असैम्बलियां तोड़न तू कितना मना किया गया, कितनी कोशिश की थी बाकी स्टेक होल्डर्स के असैम्बलियां ना तोड़ो सवाए असैम्बलियां, लेकिन खान साहब ने फैसला करके दे उन्होंने बाकी जमाता च वल भी चलो इत्था सुनी वेंदी है कम से कम इत्था खान साहब सुन गिनन, लेकिन अमल दरामद वही करने जो उन्होंने अपने ज़हन च आंदे पे या उन्होंने अपना कोई करीबी है बहु ही करीबी है। उस्मान बुज़ार पीर भी तो बैठे ना, देखो ना उस्मान बुज़ार साहब जिहड़ा है उन्होंने जिहड़ा फैसला है कि उन्होंने वज़ीर आला बनाने उन्होंने कितनी तनकीद हुई है पार्टी के अंदर बाहर उन्होंने तय कर दी इंतजामी तौर पे। अच्छा हुण अगर जरा तसव्वुर करो कि उस्मान बुज़ार से पार्टी छोड़ वजन ते मतलब मंजर सोचो भी क्या तरह के ख्याल है कि पार्टी च हैनो नहीं मैं ते बज़ाहिर ते ऐलान नहीं कीता ना, अगर ऐलान थी वेंदे असल कैसर किवें मंजर नाल जुड़े हैं और उन्होंने बयान नहीं जेडी सूरत हाल है उन्हें चले देखो जी खान साहब जाहिर है सियासी हकीकत है पैना जी उन्होंने भी रिव्यू करना अच्छा रिव्यू करना चाहिए पाकिस्तान दे हक जी पाकिस्तान दे हक रिव्यू करना चाहिए। वो लोग जेडे जिन्हां को उन्होंने खुद डी ट्रैक कीते उन्हां को वापस ट्रैक ते गिन के आवन। मुल्क के ते सियासत भी है, कारोबार भी है, असा भी है। अगर मुल्क के ना तुस देखो ना असां मुआशी तौर ते वेंदे वेंदे कित्था पहुंच गए आज। ठीक है ना जी, दुनिया जड़ा है असां इन ताद दे आखिरी हदां ते खड़ोते हैं थे। सर कमीशन क्या करे सी, कमीशन दा जेड़ा ऑडियो लीक्स ते कमीशन कायम कींदा है, इंदा कोई फायदा थी सी, कोई मुलजिम जेड़े या मुजरिम या मुतलका जेड़े लोग हैं उन्हां को सजावां थीवण दा कोई इम्कान है या बस? सर अज तक तो होया नहीं, लेकिन ये हुंदे प्रेशर टैक्टिस। अच्छा इंदे विच जेड़ा ना इंदा हुण जेड़ा फॉलो अप आया कमीशन बनन तो बाद कि कुछ जजेस ने जड़ा बहुत साइड चैलेंज भी कीता बंदा ना, चैलेंज भी किया पैन जी। हां वो तो वैसे हाले उन्होंने आखा है तहरीक इंसाफ ने कि ऐसा करने है चैलेंज भी कर रहे थे, चैलेंज वाल करे ज़ाहिर चीफ जस्टिस को अलग सी जिंदे उत्ते उन्होंने कीता है। लेकिन कुछ इन्हां दे अपने जेड़े जजेस हैं अपना सुप्रीम कोर्ट दे और वो जेड़े ना वो थोड़ा विच बैकडोर डिप्लोमेसी आपस विच करने पैन कि असां ई चीज़ तू बच वञूं, ऐसा निकल वञूं। लेकिन मेरा ज़ाती एक ख्याल है और मैं उहदे हुण भी करना जो मैं हमेशा इस चीज़ में आदा कि आइन और कानून के मुताबिक अगर ये दुरुस्त है तो कहीं दे भी बारे च तो इको नहीं छोड़ा बनना चाहिए। तुसां एक दफ़ा ये साबित करो कि ये पाकिस्तान का आइन जड़ा है ये सिर्फ और सिर्फ सियासी अशराफिया या सिर्फ इस्टैबलिशमेंट को जड़ा ना वो प्रोटेक्ट करने वास्ते कोई नहीं, ये आम आदमी भी प्रोटेक्ट करने वास्ते। और ये अगर हो सी तो वल जड़ा ना
आम आदमी को पता लग सी वाल इहो जी आम आदमी की जहन साजी कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। बुखारी साहब, प्रोग्राम के छेकड़े मकबूजा कश्मीर G20 इजलास थे, उनके चीन, तुर्की, सऊदीया, मिस्र और बई कई मुल्कों ने जोड़ा है वजन तो गुरेज किया है। क्या ये जो थी बनाई इन क्या पाकिस्तान के वास्ते बेहतर हो सी? पाकिस्तान की एक इजलास थी तो पहले ही एक वाजे जीत नज़र आ गई है कि पाकिस्तानी मौकफ जोड़ा है वो सारे मुल्क सपोर्ट करेंदे पैन और उन्होंने इनकार किया है कि इजलास ना वेसन हो। G20 बड़ी अहम तंजीम है भाई, और इन बड़े ममालिक शामिल हैं पे, फैसले भी बड़े बड़े थींदे रहन। इंडिया ने इंदा इजलास जोड़ा है मकबूजा कश्मीर रख के जान बुझ के किया गया। मतलब उन्होंने पिछले मरहले तक याद हो सी कि वो उनकी जी आज़ादाना हैसियत आई वो ख़त्म की, आईने तब्दीली करके और उनको अपना एक हिस्सा जाहिर किया। हुण उंदे ते मोहर लवाउण वास्ते इन्होंने G20 का इजलास उत्थे रखे ताकि सारी दुनिया तो वफूद आके शरीक थी सन और इनकी हैसियत जोड़ा है वो तस्लीम थी वैसी। इहदे चीन ने तो बड़ा वाजे ऐलान करे थे, बाकी जो मुल्कों का नाम उन्होंने शिरकत ना करने का इम्कानात हैं पे, वो शिरकत ना ही करे सन। अगू आके जब इजलास थी तो सूरत हाल सामने आवे थी, लेकिन चीन ने बड़ा वाजे ऐलान करे थे कि उन्होंने ना सिर्फ यह कि शिरकत ना करने का ऐलान किया बल्कि नाल ये भी आखे कि जी ये जोड़ा है मतनाज़ा इलाका है और कहीं भी मुतनाज़ा इलाके जोड़ा है इं इजलास जोड़ा है साकू काबिल कबूल को नहीं। अच्छा, इंदे उत्ते ना सिर्फ यह कि दुनिया भी लहर थी पई, भारत के अंदर भी काफ़ी सारा शोर शराबा मच गया और मकबूजा कश्मीर की वो जी लीडरशिप पई जी कितने सपोर्ट करनी पई वो भी हुण भारत की लीडरशिप के खिलाफ थी। वो ये आखते पैन कि जी ये पहले तो ये मामला जोड़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई पिया मुतनाज़ा, हुण चीन भी इन तनाज़े शरीक थी, मतलब बराह रास्त शरीक थी गया ना जी। वो आखदा पे कि जी मुतनाज़ा इलाका है और असा कोई इतना कितें कहीं भी इजाजत नहीं। पाकिस्तान को इन काफ़ी सारी सपोर्ट मिल गई है कि ये खिते उत्ते जड़ा है भारत जड़ा कोशिश करना पिया कि सारे इशूज़ को डिफ्यूज़ करके और ये तासर देवे कि जी ये तो साड़ा अपना हिस्सा है और साड़ा एक सूबा है और असा उनके सारा कुछ करेंदे पे। वो हुण अगर ये इजलास वाकई इवें अहम ममालिक शरीक नहीं थे, चीन ने तो वाजे ऐलान करते, तुर्की भी है, सऊदी अरब भी है, मिस्र भी है पिया, अगर ये वाकई शरीक नहीं थे और शायद एन मौके पर कोई बिया भी मुल्क जड़ा है। और ये भी हो सकता है कि इजलास के अंदर भी इन गाल थी वजे कि भाई ये सूरत हाल जड़ा है ठीक नहीं, क्योंकि भारत ने G20 जी तंजीम है उनको भी ये सारे सूरत हाल मुतनाज़ा बना देते। अगर इतना बड़ा फोरम का इजलास उन्होंने मिला है तो इको मुतनाज़े तो पाक रखना चाहिए है ना। तंजीम का मकसद ये है ही कहना कि वो सियासी बनाया वजे, इन्होंने उनको भी सियासी बना रहे थे। ये बड़े ममालिक का ग्रुप है जो इन्होंने मुतनाज़ा करके अपना भी नुकसान किया, लेकिन साकू जड़ा है इनका एक फ़ायदा था और इको साकू भरपूर अंदाज नाल इंटरनेशनल सतह पर आना चाहिए और ये दसना चाहिए दुनिया को। साढ़े को मौका है कि जी अगर उन्होंने इनकी जी आज़ादाना हैसियत खत्म की है इको दुनिया तस्लीम नहीं करेंदी पई बिल्कुल, और इनकी मुतनाज़ा हैसियत बरकरार रखनी चाहिए। और असा वही मुतालबा करेंदे पे कि जो मुतालबा खुद भारत भी आखदा है कि जी इनके मामला जोड़ा है कश्मीर के मामला जोड़ा है अक़वाम मुत्तहिदा को हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, भारत गया है अक़वाम मुत्तहिदा ई मसले को इनके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, जनाब शौकत शफाक साहब, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, इहदे नाल ही सारे अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा पिया है, लेकिन वेंदे वेंदे एक निक्की जी गल, एक छोटी जी गुजारिश, ये मुल्क साडा है और ई मुल्क मौजूद जेड़े असास हैं ये भी साडे हैं। असां जिले कहीं भी सरकारी इमलाक को या दिफाई इमलाक को या अपनी कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाते पे होने हैं या सुचेंदे पे होने हैं या सोशल मीडिया के उत्ते ई तरह की कोई गाल करेंदे पे होने हैं तो कम अज़ कम एक बारी सोच जरूर गिदा करो कि वतन साडा है और ये प्यारा पाकिस्तान साडा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सज्जाद कोकर को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।